आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम अलंकार होटल आए हैं और यहाँ पर एक शोबे तालीम एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि आज पूरी दुनिया में हम समझते हैं, हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और पता नहीं कैसे कैसे वो आला ओहदे पे जाए। लेकिन सवाल ये होता है आज के महंगाई के दौर में फाइनेंशियली कि हम दिल में चाहत बहुत होती हैं, और ऐसा भी कई बार देखने में आया है कि कई स्टूडेंट्स उस लायक होते हैं, उस काबिलियत रखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उन्हें ये एक दर्द रहता सताता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, फाइनेंशियली मैं जो फंड दे नहीं सकता। ऐसी कई वजूहत होती हैं। लेकिन हम तमाम दर्शकों को बता दो, जहाँ तक हमारा चैनल दिखा जा रहा है, ऐसी कोई संस्था है, ऐसी कोई NGOs, ऐसे कोई काम आज भी इस मैदान में काम कर रहे हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिनसे आपको परिचय कराने कर जा रहे हैं, जिससे बातचीत करने जा रहे हैं, ये आपके बच्चे को आपका जो सपना है, यूँ कह सकते हैं कि आपको सपना ये पूरा कराते हैं। चलिए तमाम विस्तार से इससे जानकारी लेते हैं कि इनके पास पॉलिसीज़ क्या है, इनका नज़रिया क्या है, और भी चंद बातें क्या हैं। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। आपका पूरा नाम बताइए और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें। माय नेम इज़ खतीब अहमद जुनैद। आई एम बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। हमारा एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में पिछले 20 साल से, वेयर वी बीन ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, MCA स्टूडेंट्स, MSc स्टूडेंट्स. Also, in the last decade or so, we've got world of opportunities for studying abroad. So, जो students बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज दुनिया भर में options available हैं. लोगों की जो सोच है वो USA और कनाडा तक आकर ही सीमित रह जाती है, बट ऐसा नहीं है. आज आपके पास पूरा यूरोप है, आज आपके पास साउथ ईस्ट है, आपके पास मिडल ईस्ट में ऑप्शंस है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शंस है. तो आज ऑप्शंस की कमी नहीं है. तो बच्चों से हमेशा हम लोग यही चीज़ कहते हैं कि आप अगर एक करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सिर्फ औरंगाबाद या सिर्फ महाराष्ट्र या सिर्फ इंडिया नहीं, आपको एक ग्लोबल सिटीज़न की तरह सोचना चाहिए. एक और चीज़ जो ये है कि ज़्यादातर पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि एक माइंडसेट है कि बाहर पढ़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत डिफ़िकल्टी है. ऐसा नहीं है. बैंकिंग सिस्टम में कई सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू अगर हम प्रॉपरली प्लान करें तो विथ मिनिमलिस्टिक सैलरीज, विथ मिनिमलिस्टिक इनकम्स भी आपके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ सकते हैं. होता यह है कि लोग पहला स्टेप ही नहीं लेते, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं निकालते, और खाली वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ द रीज़न. स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, उनके पास ऑप्शंस है, उनके पास डिग्रीज़ है, सिर्फ उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो वो ढूंढ रहे हैं, और एग्जैक्टली वही चीज़ लाके देने की कोशिश हमारा इंस्टीट्यूट करता है. वी बीन बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, बट नाउ वी लॉन्च्ड एट नासिक एंड वी आर कमिंग टू औरंगाबाद एज वेल. सर, मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर पूछना चाहूँगा कि एक माँ बाप है, एक माता पिता है, और उनकी चाहता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा डॉक्टर बने. तो एग्जाम्पल, उनकी आमदनी मान लीजिए 20 से 25 हज़ार है, तो किस तरह से वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाएंगे आपके ज़रिए से? आप उसका प्लान थोड़ा सा बता दीजिएगा. पहली चीज़ तो यही होती है कि अपने पास जब पेरेंट्स सोचते हैं तो हमारी सोच डॉक्टर और इंजीनियर पे आकर रुक जाती है. बट द फैक्ट इज़, अगर आज आप दुनिया में देखेंगे तो आपके पास इतने सारे अलग अलग सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है. आज आई स्पेशलिस्ट नहीं होता, आज आपका उसमें भी कॉर्निया स्पेशलिस्ट होता है. सुपर स्पेशलाइजेशन का ये ज़माना है. तो हमारे पास प्रोविजंस बहुत है. दूसरी चीज़ ये है कि हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, तो उसके हिसाब से उसका फ़ी स्ट्रक्चर भी अलग होता है. तो अगर हमारे पास फंड्स की अगर कोई कमी है कहीं पर भी, तो हम अलग अलग कंट्रीज़ के ऑप्शंस हम चेक कर सकते हैं. जैसे यूरोप में भी आप देखेंगे, अगर आप UK चले जाएं तो पाउंड आता है जो लगभग 100 रुपये हो जाता है. अगर आप ऑस्ट्रिया चले जाते हैं तो आप यूरो में आ जाते हो जो 80 रुपये आ जाता है. लेकिन वहीं अगर मैं चेक रिपब्लिक जाता हूँ तो वो 5 रुपये आता है. जब करेंसी में 20 गुना का फ़र्क होगा तो वही चीज़ आपके फ़ीस में भी दिखाई देती है. तो आप मेडिसिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास रशिया के ऑप्शंस हैं, आपके पास साउथ ईस्ट के ऑप्शंस हैं. आप टेक्निकल अगर कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आपके पास दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में ऑप्शंस हैं. MBA के लिए आपके पास दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में ऑप्शंस हैं. अपने बजट के हिसाब से आप कंट्री और कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. सर, हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे भारत सरकार है, हमारा सरकार है, कहने के एजुकेशन मैदान में ये भी कहने का प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कहने के अलग अलग अंदाज से एजुकेशन लोन देने का प्रयास करते हैं. बहुत से माता पिता को मालूम ही नहीं होता है कि हमें लोन किस तरह से लेना है, अप्लाई किस तरह से करना है, या उनका कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाते. तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें ताकि उन माता पिताओं को थोड़ा एक जानकारी मिल जाए. जैसे हर किस्म के लोन का प्रोविज़न है, अपने बैंकिंग सेक्टर में एजुकेशन लोन के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेनिंग बैंकिंग स्टाफ को होना चाहिए वो भी उनके पास नहीं है. ज़्यादातर अगर हम कोई भी, खास करके नेशनलाइज्ड बैंक के अगर हम किसी भी ब्रांच में चले जाएं तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती.
लेकिन बैंकिंग सेक्टर में चाहे वो नेशनलाइज बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, उस हर जगह पर प्रोविजंस अवेलेबल हैं। कई प्राइवेट बैंक्स हैं जिनका एक डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है जो सिर्फ एजुकेशन अब्रॉड की फंडिंग के थ्रू लिए काम करता है, और कहीं ना कहीं ये सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट से अप्रूव होकर ही ये बैंकिंग के थ्रू आ रहे हैं। तो इफ़ यू कैन रीच आउट टू बैंक्स तो आपको प्रोविज़न मिलेगा। हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम वही चीज़ करते हैं कि बेसिकली आपका प्रोफाइल देखकर उसी बैंक से वही प्रोविज़न आप तक खाली वो चीज़ ला कर देते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, हमने कभी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस वही चीज़ आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। सर मान लीजिए एक माता पिता है, मैं फिर बात को दोहरा दूंगा कि उनकी चाह है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, ठीक है, इंजीनियर बने, ठीक है, इससे कोई आला डिग्री भी जाए। एक इंडियन करेंसी के तौर पर यानी कि कितना खर्च चला जाता है ताकि उनको एक हिम्मत बढ़ाने में, कदम बढ़ाने में आसानी हो सके? ये सबसे ख़तरनाक सवाल है। कैसा है, आप एक पिन पॉइंटेड आप चीज़ नहीं बोल सकते। अब मैं अगर इंडिया का भी एग्जांपल ले लूँ, अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो उसकी फ़ीस 70,000 भी होती है, कोई कॉलेजेस की 5.5 लाख भी है। ये तो मैं सिर्फ इंडिया के, महाराष्ट्र के अंदर के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप दुनिया की बात करेंगे तो अगर मोटा मोटा फिर भी अगर फिगर देना ही है तो 3 लाख से शुरू होकर फिर वो 1 करोड़ तक भी जा सकता है। लेकिन कैसा है, आपको कंट्री, डिग्री और कोर्स क्या है, वो कॉम्बिनेशन, यूनिवर्सिटी, वो कोर्स, ये चारों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि आपकी फ़ी कितनी होगी। तो हम कभी बोल ही नहीं सकते कि 20 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है। बिल्कुल है, 40 लाख भी है, 20 लाख भी है, 10 लाख भी है। तो आपकी डिग्री, यूनिवर्सिटी और कंट्री, ये 3 कॉम्बिनेशंस पे वो डिपेंड करेगा कि आपकी फ़ी कितनी होती है। सर हम देखते हैं एक सवाल ये भी आता है बहुत से माता पिताओं के दिल में, एक चर्चा होती है व्हाट्सअप फेसबुक के ऊपर कि जैसे हमारे पास देखते हैं प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट संस्था होती हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि वहाँ से अब जो भी बच्चा या बच्ची जा रही है पढ़ने के लिए, वो डिग्री सरकारी तौर पर मान्य तो होती है कि भारत सरकार मानती है, और सरकारी लेवल पे उसकी मान्यता गवर्नमेंट मानती है कि उसको? देखिए, टेक्निकल या मैनेजमेंट ऐसी कोई भी अगर डिग्री है तो अपनी ही गवर्नमेंट नहीं, वो वर्ल्ड ओवर वो सारी डिग्रीज आपकी एक्सेप्टेबल है। तो मान लीजिए आपने अगर यूके में पढ़ाई की है तो आप दुनिया भर में कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। आपने यूएस या कनाडा में किया है तो भी आप दुनिया भर में कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। खाली मेडिसिन के फील्ड के हद तक थोड़ी सी उसमें कंस्ट्रेंट आती है कि आपकी डिग्री जो कंट्री की है, अगर आप किसी और कंट्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जनरली उनके कुछ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स आपने क्लियर करना है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये भी कंस्ट्रेंट सिर्फ मेडिसिन के डिग्री के हद तक आता है, बाकी कोई भी प्रोफेशनल डिग्री में ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते एक कंट्री में हैं, जॉब दूसरी कंट्री में करेंगे, फाइनली सेटल वो कोई तीसरी कंट्री में होते हैं। तो आज सारी डिग्री सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी है कि जिसको मान्यता दुनिया भर में उपलब्ध है। सर ये भी एक सवाल बहुत गर्दिश करता है मीडिया के अंदर। हम देखते हैं कि बाहर कंट्रीज़ के अंदर एक जो अननोन होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो बोलते हैं यहाँ पर हम जैसा एक रोटी खाते हैं, जवार की रोटी खाते हैं, गेहूँ की रोटी खाते हैं, एक वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ किस प्रकार के खाने मिलते हैं? जैसे मान लीजिए ऐसे आपके माध्यम से 100 बच्चे बाहर चले गए, तो उनका खाना पीना सोचते हैं कि हमारा खाना पीना कैसा होगा, क्या होगा, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा? देखिए, आज क्या है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में आज दुनिया भर के लोग आते हैं। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी है, उसके जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, अगर उसमें 250 बच्चे हैं तो आपको दिखेगा कि 150 से 250 बच्चे एशियन होते हैं। अब जब आपने एशियन बोला तो उसमें इंडियन हो गए, उसमें पाकिस्तानी हो गए, उसमें श्रीलंकन हो गए। तो हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा नंबर दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में और हर कंट्री में है। तो आज अगर आप गेहूँ की रोटी आप यूरोप में खाना चाहते हैं तो आज वो मिलना मसला नहीं है। आप अमेरिका में खाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो इंडियन पॉपुलेशन हर कंट्री में अवेलेबल है। दूसरा, उस कंट्री में जब आप जाते हो तो वो कंट्री के लोग भी दे आर वेरी वेलकमिंग टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो आज एक कॉस्मोपॉलिटन माहौल है, बिल्कुल भी कहीं पर भी आपका रहने का या खाने पीने का या सेफ्टी का कहीं पर भी कोई मसला नहीं है। हम बेफिक्री से जा सकते हैं। आज से 20 साल पहले के जो हालात है और अभी में बहुत फ़र्क है। आज हर कंट्री दे आर लुकिंग फॉर वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स। सर एक सवाल मेरे और जहन में आ रहा है, माता पिता की ओर से भी सीधा से चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और उसका एक 5 लाख बनता है इंडियन करेंसी के अंदर, वो आपको लोन दे देंगे, लेकिन क्या वन टाइम में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते हैं, या बाद में उसका कैसा स्वरूप होता है, मतलब फेडने का, वापस करने का, रिटर्न? देखिए, लोन सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए जा रहे हैं। आपका इंटरेस्ट रेट भी उस पर डिपेंड करेगा, स्टूडेंट के प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। आपका जितना भी ट्यूशन फ़ी होती है आपको लोन उतना ही मिलता है। दूसरा, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहले 50% फ़ी पे करना होती है, तो आप बैंक से उतना ही डिसबर्स करवाते हैं। और कोर्स में जाने के पहले जब आप फाइनली अप्लाई करके आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हो तब आपको सेकेंड हाफ पे करना होता है,
तब आप उसका सेकेंड हाफ डिसबर्स करवाते हो। तो लोन अप्रूव होने के बाद जैसे जैसे फ़ी पे करने की ज़रूरत आती है वैसे वैसे लोन डिसबर्सल होता है। दूसरा, एजुकेशन लोन में हमेशा एक हॉलीडे पीरियड होता है। उस पीरियड में आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट होता है। आपका हॉलीडे पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत राहत मिलती है वो रीपे करने के लिए। ये उतना ही वक्त है जितने वक्त में बच्चा अपनी डिग्री ख़त्म करके इंटरनेशनल जॉब ले लेगा। तो इसलिए फिर वो लोन वापस करने में कोई मसला नहीं आता। और वही चीज़ पे आज के हमारे सेमिनार में हम काफ़ी एम्फेसिस रखते हैं। सर हम देखते हैं कि हमारे औरंगाबाद शहर ऐतिहासिक शहर है और ये इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस आ रहे हैं, खुल चुके हैं। जी। तमाम स्टूडेंट्स और उनके माता पिता और बता सकेंगे अलग अलग डिग्री का नाम लेके कि ये डिग्री के लिए हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके बच्चे का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तरह कोर्सेज का नाम लीजिए ताकि माँ बाप जो सुन रहे होंगे उनको आसानी हो सके। देखिए, ऐसी तो कोई कोर्स ही नहीं है जो दुनिया में कहीं भी नहीं, अवेलेबल example नहीं दो है। पाँच। आप अगर मास्टर्स इन रोबोटिक्स करना चाहते हैं, आप एरोनॉटिकल करना चाहते हैं, आप एरोस्पेस करना चाहते हैं, आप स्पेशलाइजेशन इन कॉस्मेटिक मेडिसिन करना चाहते हैं, आप ऑप्थेल्मोलॉजी करना चाहते हैं, आप रेडियोलॉजी करना चाहते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये आज के पॉपुलर कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट में भी यू गॉट लॉट ऑफ कोर्सेज इन फिनेंस। आपके पास साइकोलॉजी में भी समथिंग लाइक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी, इनका भी काफ़ी सारा डिमांड है। कई सारे रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड आप बोलिए वो स्पेशलाइजेशन आज दुनिया में अवेलेबल है, क्योंकि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती जो दुनिया में कहीं नहीं है। एक और चीज़ क्या है, जैसे अगर मैं MBA का एग्जाम्पल ले लूँ, हमारे पास मार्केटिंग, फिनेंस, HR, वो 2-3 उसी में हम घूम के रह जाते हैं। लेकिन आज जब आप इंटरनेशनल देखते हैं ना, बहुत ही पिन पॉइंटेड मैनेजमेंट की डिग्रीज है। सो दे आर ऑल लुकिंग एट सुपर स्पेशलाइजेशन, नॉट जस्ट स्पेशलाइजेशन। और ये सबसे बड़ा फ़र्क है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उनके एजुकेशन सिस्टम में। सर एक औरंगाबाद के अंदर आखिरी सवाल है मेरा। औरंगाबाद के अंदर ऐसे तमाम माता पिता, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, चाहे अमीर हो, और हम देखते हैं कि हर एक कार्यालय, हर इसका डिपार्टमेंट का एक ऑफिस होता है। जी। तो आपका इस औरंगाबाद में आप किससे मुलाकात करना, कैसी बात करना, ताकि बहुत सारे वो लोग माँ बाप जो तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता है, ताकि उनको अच्छे कम आसान लैंग्वेज में उनका मार्गदर्शन हो जाए। ऐसा कोई आपका ऑफिस औरंगाबाद में है सर? बस बिल्कुल यही सवाल का जवाब देने के लिए आज हम यहाँ पर हैं कि भले वी ऑपरेट आउट ऑफ मुंबई, लेकिन औरंगाबाद का हमारा लोकल ऑफिस होगा, विच वुड बी ऑपरेटिंग फ्रॉम RF कॉलोनी, ब्लूमविल इंटरनेशनल स्कूल में वो ऑफिस होगा। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर होंगे। पेरेंट्स जब चाहें अपॉइंटमेंट से वहाँ पर उनसे मिल सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होगी। सर उनका नाम बोल दीजिए, उनका मोबाइल नंबर बोल दीजिए आप। मिस नेहा शमीम इज़ द इंचार्ज फॉर औरंगाबाद ब्रांच एंड शैला शेख वुड बी हैंडलिंग द नासिक ब्रांच। सो ये 2 कंसर्न लोग हैं जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। खतीब स्टडी अब्रॉड और मैं उसका फाउंडर मेंबर जुनैद खतीब फ्रॉम मुंबई। इस तरह से आपने सर की बात को सुना और हमारा इनसे बातचीत करने का मकसद एक ही था कि हमारे समाज में कई पिछड़े तबके में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनकी कोशिशें बड़ी होती हैं, जिनके वालिदैन के, उनके माता पिता के सपने बड़े होते हैं और वो कहने की जस्तजू भी करते हैं कि हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके हमारे बच्चों को हम डॉक्टर बना दे, कलेक्टर बना दे, कमिश्नर बना दे। ऐसे ख्वाब भी होते हैं, बच्चे के अंदर काबिलियत भी होती हैं। लेकिन तमाम माता पिताओं से, तमाम स्टूडेंट से, तमाम पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको जानकारी देना चाहते हैं। देखिए आपके सामने बैठे हैं, इनके संस्था का नाम भी उन्होंने बता चुके हैं। तो आपको हिचकने की, डरने की, खौफ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मनोबल बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। बहुत कुछ हो सकता है, दुनिया चांद पे जा रही है, तो आप क्या भारत देश में पढ़ नहीं सकते? एक आपका सफ़र आसान करने जा रहे हैं, आपको पूरी यहाँ पर गाइडेंस मिलेंगी और जो भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम से पूरे सॉल्व होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स अपना भविष्य बनाने के लिए इनसे जुड़ेंगे और अपने ख्वाब को पूरा करेंगे।